हर हर महादेव आप सभी को। आज शिवरात्रि है तो आज मैं सभी साधक और साधिकाओं को यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप शंकर भगवान की आराधना करते हैं तो आज आप उनका अभिषेक कीजिए। गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, शहद दूध वगैरह जिस चीज़ से भी आपने उनको नहलाना है अभिषेक उनका कर सकते हैं। और उसके बाद आप उस पर धूप दीप जला करके अक्षत वगैरह आप उनको अर्पण कर सकते हैं। आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये देखिए, आप जैसे अंग्यारी जला करके उनको भोग दे सकते हैं। जो भी आपका भोग है वो आप अंग्यारी में ही डाल करके दिया कर कीजिए, क्योंकि शिव प्रभु जितनी भी शक्तियाँ हैं सब ये वायु तत्व है, वायु तत्व में विलीन है। अगर हम इसे अपना भोग प्रसाद या कुछ भी अगर हम इन्हें देते हैं तो वो ये सब ग्रहण करते हैं और ये हवा के रूप में ही इसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि वायु तत्व होने के कारण ये हवा में इसे ग्रहण करते हैं और वो आपके देवी देवता और आपके इष्ट तक पहुँचता है। जब आपका भोग प्रसाद अच्छी तरह से आपके इष्ट के पास पहुँचना शुरू हो जाता है तो वो आपके कार्य भी करने लग जाते हैं और आपको रिद्धि सिद्धि सुख सभी प्रदान करने लग जाते हैं और बिन मांगे ही आपको सब कुछ प्रदान करने लग जाते हैं। आप उनसे अपनी अपनी हर समस्या रख सकते हो, अपनी हर समस्या का हल आप उनसे करवा सकते हो। जैसे जैसे आप प्रभु की बंदगी करते हो वैसे वैसे ही आपको उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। ये भोलेनाथ जी आपके ऊपर असीम कृपा करेंगे। आज शिवरात्रि का दिन है तो एक महाशिवरात्रि आती है और एक ये भी शिवरात्रि होती है। जो शिव साधक होते हैं जिनके ऊपर शिव की कृपा है वो विशेषकर इस दिन पर आप कम से कम अगर साधक हैं और शिव की कृपा चाहते हैं, साधक नहीं भी है, पूजा पाठ करते हो, आध्यात्मिक हो आप, तो कम से कम आप 100 माला आज करके उठिए, सुबह शाम 2 बार। आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ शंकर प्रभु कृपा करेंगे, क्योंकि प्रभु बहुत बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं और थोड़ी सी भक्ति में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे ये सावन है तो इसमें तो आपको पता है कि बहुत जैसे और टाइम आप साधना करते हो आपको 10 गुना फल मिलेगा तो 100 गुना इनका फल मिलता है। बाकी भक्ति तो आपने जैसे मर्जी कभी भी की हुई है वो आपकी कभी व्यर्थ नहीं जाती है, चाहे आपने थोड़ी की हो तो चाहे आपने ज़्यादा की हो, जैसे भी की हो आपकी वो व्यर्थ नहीं जाती है। तो इस करके आप सभी आज विशेषकर मैंने जल्दी वीडियो डाउनलोड करना था, लेकिन थोड़ा मेरे फ़ोन में मेमोरी फुल होके डिलीट करने की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो फिर मैं जल्दी नहीं, बच्चों को रात नहीं कर पाई। तो फिर भी मैं अभी जल्दी करने की कोशिश करूँगी। आप अभी भी भोलेनाथ का जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। और अब जो सुबह नहीं कर पाए हैं वो शाम को कर लें। शाम को भी आप भोग प्रसाद दे सकते हैं। भोग में जो भोलेनाथ जी को चढ़ता है, क्या कहते हैं वो, चूरमा वगैरह बना सकते हो, आटे का चूरमा आप बना सकते हो और उन पे कृपा आप की विशेष कृपा आपकी बरसेगी। बशर्त है कि आप अंग्यारी करके आग बना करके फिर उसी में ही आप उनको अर्पण करिए, क्योंकि इस तरह आपका जो भोग होता है उसका भी शुद्धिकरण हो जाता है और शुद्ध जो चीज़ होती है वो भगवान को अर्पण होती है और भगवान के चरण कमलों में वो चढ़ती भी है, भगवान उसको स्वीकार भी करते हैं। तो ये मेरा आपको बताने का ये था। और भगवान से अपनी प्रार्थना कीजिए और कहिए उनसे कि हे प्रभु हमारे समस्त दुखों का नाश कीजिए और हमें रिद्धि सिद्धि प्रदान कीजिए। और सबसे ज़्यादा तो मैं यही कहना चाहती हूँ लोगों को कि जब भी आप प्रभु को की इबादत करें, प्रभु से कुछ मांगे तो प्रभु से आप प्रभु को ही मांगिए। आप कहिए हमें भक्ति प्रदान कीजिए, हमें अपने चरण कमलों में अपना ध्यान दीजिए, हमें शांति प्रदान कीजिए। जब आप भगवान से भक्ति मांगोगे तो प्रभु आपके साथ स्वयं खड़े होंगे। आपकी समस्या में जितनी आपको भक्ति का आशीर्वाद मिलता रहता है उतने आप भक्ति करते हो और उतने आप जीवन को अपने को सुखमय बनाते हैं। ठीक है, शिव की कृपा एक बहुत असीम कृपा
कृपा है। जो कोई भी इन चीज़ों से ज़्यादा तंग है, दुखी है, तो मैं धीरे धीरे इसमें नॉलेज देती रहूँगी आपको कि शिव की आराधना कैसे करनी चाहिए, शिव की भक्ति कैसे करनी है, शिव को प्रसन्न कैसे करना चाहिए, और किस टाइम पर उठ के भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए। और ये कि ऐसे देवता है, ये ज़्यादा आपसे ये भी नहीं मांगते कि आप ये करो वो करो। सिंपल आप आंखें बंद करके मेडिटेशन में, ध्यान में सिर्फ आप एक सिर्फ खाली आप एक भोलेनाथ का जाप कर सकते हो। और ओम नमः शिवाय इतना सहज और इतना सरल मंत्र है, और इसमें एक असीम असीम कृपा पूरे ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल ये मंत्र है। और इसको कोई भी कर सकता है, इसमें ये भी नहीं है कि बच्चे नहीं कर सकते, सब कर सकते। क्योंकि बहुत से मंत्रों में ऐसे होता है ना कि ये बच्चे नहीं कर सकते, ये उग्र है, इससे ऐसे प्रभाव होता है, ऐसे प्रभाव होता है ना। मंत्रों से ही देवता चलते हैं, मंत्रों के अधीन देवता है ना। तो ये अगर एक छोटा सा बच्चा भी करना चाहे तो वो भी बिल्कुल आसानी से कर सकता है। अपने सभी बच्चों को ये सिखाएं कि कम से कम 5-10 बार ओम नमः शिवाय बोले। मैं सनातन धर्म की बात कर रही हूँ, बाकी और धर्मों की बात नहीं कर रही हूँ। जो हमारे धर्म से रिलेटेड है हम उन्हें नॉलेज ये दे सकते हैं। वो इस मंत्र का बिल्कुल सरल और बिल्कुल ही आसान ये आपका मंत्र है, और ये आपने करना है, ज़रूर करना है। और जो इनके विशेष दिन होते हैं, सोमवार हो गए, जैसे आज सावन है, फिर चल रहा है, जैसे आज शिवरात्रि भी है, इनमें तो आप अनुष्ठान कीजिए, कम से कम संकल्प लीजिए कि हम 100 माला से ऊपर नहीं उठेंगे। उसके बाद आप अंगियारी में उन्हें भोग दीजिए, भोग के बाद अपनी प्रार्थना रखिए, अवश्य अवश्य आपकी पूरी होगी। और होती है, हमने की है, हम लोगों के लिए भी अनुष्ठान करते हैं, अपने लिए तो चलो हम रोज़ वो करते ही हैं। क्योंकि जितनी मुझे शिव की भक्ति की नॉलेज है उतनी मुझे और नहीं है, लेकिन मैंने सिद्धि साधना हर एक की है, भगवती की भी है, हर एक ही देवी देवताओं को मानती रहूँगी। लेकिन जो मैं शिव कृपा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी। क्योंकि जो भी साधक होता है वो नॉलेज वो ही बांट सकता है जो उसके पास खुद होगी, जो उसने खुद किया होगा वो आपको देगा। और बिना कहे और बिना सुने या इधर उधर यूट्यूब से देख के सुन के तो फिर आप वो चीज़ कर भी नहीं सकते, वो बोल भी नहीं सकते और वो बता भी नहीं सकते। इस चीज़ में खुद के एक्सपीरियंस होने बहुत ज़रूरी होते हैं, जो आपने खुद सिद्धि साधना की होती है और जिससे आपको फल मिला होता है, जितनी जल्दी जिस तरह से मिला होता है वो ही आप आगे बता सकते हैं। तो हमारा काम नॉलेज देना होता है, नॉलेज आपको देते रहेंगे, जैसे जैसे भी देते रहेंगे वो आपको बता दिया करेंगे। सिर्फ आपने उसको फॉलो करना है जो भक्ति के मार्ग से चलना चाहते हैं। क्योंकि जब भी मुझे चौंकी में आते हैं तो सब यही बात में बोलते, दीदी आप ये वीडियो डाउनलोड करा के हम भगवान की भक्ति कैसे करें, हम भोग कैसे दें, हम भगवान को प्रसन्न कैसे करें, कितनी देर बैठे। और बैठना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कि जैसे आप बोलेंगे ना कि हाँ जी हमने भोग भी दे दिया, हमने शिवलिंग को नहला भी दिया, हमने उसको फल फ्रूट भी दे दिए, दूध भी चढ़ा दिया, ये कर दिया, चल। बैठना पड़ता है, सब कुछ क्रिया करने के बाद आपको बैठना पड़ेगा। बैठोगे आप, बैठ करके आप उनसे सभी बातें मंत्र उच्चारण करेंगे। मंत्र आपको पता है 100 माला करनी, अब 100 बोल तो देते हैं, आप कम से कम 20 करके देखो, 20 में ही आप देखना कितना हिलने लग जाएंगे। और धीरे 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 आपको उबासियाँ आनी शुरू होती है, आंखों से पानी आना शुरू होता है, किसी को झटके भी आने लग जाते हैं ना। बहुत 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 से एक्सपीरियंस होते हैं। तो उन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, वो आपकी अंदर क्लीनिंग हो रही होती है, आपकी गंदगी साफ हो रही होती है, तो उस चीज़ से डरना नहीं चाहिए, उस चीज़ को करते रहना चाहिए। जब आप प्रभु के सामने बैठे हो फिर क्या डरना, किससे डरना, किसी से भी नहीं डरना। भगवान से बड़ा तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी एक इंतहा तक आपको तंग कर सकता है, लिमिट तक तंग कर सकता है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसे बार बार तंग करता है, परेशान करता है, अब हम लोग हैं, हम अध्यात्म के मार्ग में इतना डूबे हैं, कोई हमारी मजबूरी थोड़ी है, अध्यात्म करना मजबूरी थोड़ी है। जब हमें लोगों ने तंग किया, परेशान किया तो हमने की फिर सिद्धि साधना। फिर क्या कर लिया उन्होंने, क्या कर लिया उन लोगों ने, हमारा क्या उखाड़ लिया उन्होंने। प्रभु से बड़ी तो किसी की सत्ता नहीं है, करते हैं, करते ही रहेंगे तंग। लेकिन आपके पास एक ऐसा ऑरा होना चाहिए, आपका ऐसा चक्कर होना चाहिए कि आप हर एक को मात दीजिए। भगवान से बड़ा तो कोई भी नहीं है, चाहे कोई कितना तांत्रिक है, मांत्रिक है, किसी के पास 2 देवियाँ हैं, 4 देवियाँ हैं, भाਵੇਂ 10 है, भाਵੇਂ 50 है ना। तो भगवान से बड़ा नहीं है। आप निस्वार्थ भाव से पूजा करिए, भक्ति करिए। एक टाइम भगवान के पास पर्टिकुलर बैठने के लिए प्लीज़ आप दीजिए। तो आप बैठेंगे,
आपकी ऊर्जा बनेगी तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि आपको ऐसे कोई कर देगा। हाँ, बहुत है, शक्तियाँ हैं, पावर है, मैं नहीं कहती कि नहीं है, बहुत है, बहुत कुछ हो जाता है, जो चाहो वो हो जाता है। मैं इतना बता रही हूँ, जो चाहो वो हो जाता है। खासकर किसी को तंग करना तो बहुत मामूली सी बात है। किसी की फैमिली को तंग करना, किसी को बीमारी देना, किसी को किसी के किस काम को बंद करना, किसी को, ये सब बड़ी छोटी बातें होगी। आजकल लोगों को हर छोटा व्यक्ति छोटी छोटी शक्तियों को रख के भी ये काम करवा लेता है। लेकिन जो प्रभु की कृपा है ना, वो उसका तोड़ नहीं है। जिस पर उसकी कृपा है उसका कोई क्या करेगा। करने वाला फिर ये सोचो कि वो आपको नहीं करता, वो अपने लिए करता है। ये वो अपने मार्ग प्रभु के दरबार से बंद करते हैं। बस ये सब वो लोग बुरा ही कर सकते हैं, वो कभी किसी का अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जन्म जन्म तक पाप के भागीदार बनते हैं, जन्म जन्म नरक भोगते हैं, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। तो आप इस चीज़ से सभी निश्चिंत रहिए। जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, जो मेरी संगत से जुड़े हैं, चौकी से जुड़े हैं, दरबार से जुड़े हैं, वो इस चीज़ को फॉलो करें। और थोड़ा वीडियो ज़्यादा मेरा लंबा हो गया, तो मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट स्टार्टिंग आप कैसे करें, कौन से मंत्र से करें, कैसे करें, पहले क्या मंत्र जाप करें, उसके बाद आप क्या मंत्र जाप करें, और फिर कितना कितना बैठे। कम से कम स्टार्टिंग में तो आप 40 मिनट बैठने का तो करें। अगर 40 आप नहीं बैठ सकते तब भी 25 मिनट से पहले तो प्रभु के सामने से आप ना उठे, क्योंकि इतनी देर में ही हमारी गंदगी साफ होती है। उसके बाद ही हमारी ऊर्जा बननी स्टार्ट होती है। जैसे ही हमारी ऊर्जा बननी स्टार्ट होती है उतने में साधक उठ जाता है, और फिर जब कुछ मिलने का टाइम होता है, और फिर भक्ति करने के बाद, जाप करने के बाद भी कुछ देर आंखें बंद करके बैठना पड़ता है। उस ऊर्जा को अपनी बॉडी में संचारित करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत बहुत सी बातें हैं जो कि मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी, धीरे धीरे बताती रहूंगी। और फिलहाल आज मुझे थोड़ी जल्दी थी, तो फिर मैं वॉइस करके ही आपको मैं इस तरह समझा पाई हूँ। तो मैं अच्छी तरह से वीडियो अपलोड करूँगी कि पहले आप क्या करें, कैसे पूजा करें, कैसे स्टार्ट करें, फिर कैसे उसको आप समाप्ति भी करें। फिर आप रक्षा मंत्र करिए, आसन मंत्र करिए। ये सारे मंत्र होने के बाद आपकी पूजा प्रभु के स्थान पर पहुंचती है। और जो ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रसित है उन लोगों के लिए तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप अपना डॉक्टर स्वयं बनिए, ठीक है। अध्यात्म में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। और अगर आप इस सबको फॉलो करते हो तो आपके मार्ग कोई नहीं बंद कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। थोड़ी बहुत अड़चन आएगी, थोड़ी बहुत होएगी। अगर प्रभु खुद स्वयं नहीं कुछ कर सकेंगे तो आपको किसी अच्छे साधक के पास बैठ के आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। करते हैं भगवान की, अच्छे लोगों की आते हैं, मुझे भी आते हैं, हमें भी मिले ही थे अच्छे लोग। तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। मैं फिर वीडियो अगर दिन में टाइम लगा ज़रूर इस पर बनाऊंगी। आज शिव कृपा के ऊपर आपका वीडियो, तो आप उस तरह से पूजा करिए। और अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम पूजा नहीं कर सकते तो मैं आपको शॉर्ट टर्म का भी बताऊंगी कि आप इतनी सी भी करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। वो मंदिर में जाकर भी आप नित्य नियम से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आपने मंदिर जाना है और किस तरह आपने जल अभिषेक करना है और किस तरह क्या करना है, वो मैं आपको सारी नॉलेज दूँगी। बोलो हर हर महादेव, जकारा श्री वाली माई का बोल, सांचे दरबार की जय, हर हर महादेव। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। शिव की कृपा आप पर बनी रहे। भोलेनाथ, शंभू, महादेव, मेरे इष्ट देवता प्रभु की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, उनकी दया दृष्टि आप पे बनी रहे। बाबा गोरखनाथ, बाबा मच्छिंद्र नाथ की कृपा आप पर बनी रहे, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। सभी को मेरा विशेष आशीर्वाद। यहाँ से जो भी इस वीडियो को सुने प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। आप सपोर्ट करोगे तो मैं लाइव भी कर दिया करूँगी। मुझे दिक्कत बड़ी होती है, या बनाऊँ वीडियो फिर डाउनलोड करूँ तो थोड़ी मुझे समस्या आती है। आप लोग मुझे जल्दी सपोर्ट कीजिए तो मैं आपके पास लाइव भी आ सकूँ, हर तरह का लाइव मैं आपको बना सकूँ। लाइव सीधा आपका बनाया और आपके पास पहुँचा तो आप अपने उसमें क्वेश्चन भी रख सकते हो, फिर मैं आपके क्वेश्चनों का जवाब भी दे सकती हूँ। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि फिर आपको मेरा जैसे ही आएगा वीडियो एकदम आपको मिलेगा, ठीक है। जय माता की, जय माता की। सभी को सुबह की जय माता की, सभी को सुबह की राम राम, जय माता की।